प्रश्नावली 1 का बी। 1 नंबर क्वेश्चन। धन पूर्णांक अभाज्य होगा यदि P में केवल डॉट 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 और डॉट डॉट से भाग लगे। इसका आंसर हो जाएगा 1 और P। 2 नंबर डॉट 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 संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यौगिक संख्या इसका आंसर है। यौगिक संख्या 3 नंबर 2 पूर्णांक A और B अभाज्य है यदि मौसा A, B इक्वल टू डॉट डॉट। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1। हम थ्योरी में पढ़ाए हुए थे मौसा A, B इक्वल टू 1। 4 नंबर मौसा 48, 30 इक्वल टू मौसा 30, डॉट डॉट है यहाँ पे 48 हो जाएगा। 5 नंबर मौसा A, B गुण लौसा A, B ये फार्मूला ही है। यहाँ पे A गुने B हो जाएगा। 2 नंबर 2 के 1 यहाँ पे
यहाँ पे इसमें ए है, बी है, सी है। यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है और 17 है। यहाँ पे 2 में 17 से गुना करेंगे, 2 गुने 17, 17 गुना 34, सी का मान 34 आ गया। फिर यहाँ पे अब 2 में 34 से गुना करेंगे, 68 आ जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा 68। अब 2 में 68 से गुना करेंगे तो 136 चला आएगा, तो ए का मान हो जाएगा 136। यहाँ पे लिखा जाएगा ए इक्वल टू 136, बी इक्वल टू 68, सी इक्वल टू 34। यही मेरा आंसर हो जाएगा। 2 के 2, यहाँ पे 72 गुना है, और यहाँ पे 8 है। 8 9 72, यहाँ पे 3 3 9, यहाँ पे गुना 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 3 3 9, 2 गुने 2 गुने 2, 2 का 2 4 4 गुना 8 हो जाएगा आंसर। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तीन नंबर, निम्नलिखित का अभाज्य गुणन खंड करें। 1 नंबर 124, गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 124 के एलसीएम करेंगे। 124 के एलसीएम करेंगे। 124 के तो 2 से लगेगा, 6 दूना 12, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा, 3 दूना 6, 1 अब नहीं लगेगा। यहाँ पे लिखा जाएगा 24 बराबर 2 गुने 31। यहाँ पे लिखा जाएगा 124 बराबर 2 के स्क्वायर गुने 31। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन 156 का भी एलसीएम निकालेंगे। 2 से 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से 3 दूना 6, 9 दूना 18, फिर 3 से 3 एकाउंट 3, 3 3 9, अब नहीं लगेगा। यहाँ पे 156 बराबर 2 गुने 3 गुने 13, 156 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 2 गुने 3 गुने 13। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन 140, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालना। 140 2 से 70 मरते में, 2 से 35 मरते में, 5 से 7 मरते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 140 बराबर 2 गुने
2 गुने 5 गुने 7 140 बराबर 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 नंबर 5 4 5, इसका भी एलसीएम निकालेंगे। 5 से 5 कम 5, 2 0 को 0, 5 कम 5, 5 कम 5। अब इसमें लगेगा 7 से 7 एकम 7, यहाँ पे 7 चुका 28, यहाँ पे 7 तेईस 21। अब यहाँ पे लगेगा 11 से 11 एकम 11, 11 तेईस 33। अब नहीं लगेगा। यहाँ पे 5000 5 5 गुने 7 गुने 11 गुने 30, यही मेरा आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन 3 2 7 6 0 3 2 7 6 0, 2 से 16 गुना 32, 3 गुना 6 8 गुना 16 0 0, 2 से 8 गुना 16, 2 एकम 2 9 गुना 18, 2 से 4 4 9 गुना 18, 15 10। ओहो यहाँ मिस्टेक। जब लगातार दो संख्या होता है 0 बैठाते हैं। यहाँ पे 9 गुना 18, 15 10, फिर से यहाँ पे। अब कितना से लगेगा? तो यहाँ से 3 एकम 3 9, 3 से लग जाएगा। 3 एकम 3, यहाँ पे 3 ते 9, फिर 6 ते 18, 1 5 ते 15, फिर यहाँ से 3 से लगेगा। 3 चौका 12, 5 3 15, 5 3 15। अब 5 से लग जाएगा। 9 5 45, 5 एकम 5। अब 7 से लग जाएगा। 7 एकम 7, 7 21। अब नहीं लगेगा। यहाँ पे लिखा जाएगा 3 2 7 6 0 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13। यहाँ पर लिखा जाएगा 3 2 7 6 0 इक्वल टू 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 गुने 7 गुने 13। यही मेरा आंसर हो जाएगा। चार नंबर में 4 नंबर अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मौसा और लौसा काले। 1 नंबर 6,
20। यहाँ पे 6 के एलसीएम निकालने पड़े, 3 बटे है। अब यहाँ पे 20 के निकालेंगे 2 से। यहाँ पे 10 बटे में 5 बटे, अब नहीं लगेगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 6 इक्वल टू 2 गुने 3, 20 इक्वल टू 2 गुने 5। अब मौसा निकालना है, मौसा इक्वल टू, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और 3 इसमें है, बाकी 3 इसमें नहीं, 2 इसमें है, 2 में 5 इसमें नहीं। यहाँ पे मौसा हो जाएगा 2, मौसा आ गया। अब लौसा निकालना है, लौसा बराबर, यहाँ पे ये 2 को ए गिना जाता है, 2 गुने 3 गुने 5, 2 4, 4 12, 12 पंचे 60। यही मेरा आंसर आ गया। 2 नंबर क्वेश्चन में 17 25, 17 एकम 17 25, यहाँ पे 5 बचे 25, 5 एकम 5, यहाँ पे 17 इक्वल टू 17 गुने 1, और यहाँ पे 25 इक्वल टू 5 गुने 1 लिख लेते, क्या है कि इसमें कोई भी संख्या तो मिल ही नहीं रहा है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो रहा है। इसका मौसा हो जाएगा, मौसा बराबर 1, और लौसा निकालना होगा, लौसा बराबर 5 गुने 17 गुना करिए, 5 में 25, 25 में 17 से गुना करिए, 25 में 17 से गुना करिए, 7 बचे 25 5, 7 में 3 7 7 में 14 14 3 17 उन्हें 5 कम 5 15 2 कम 2 5 2 3 1 4 425 आंसर। अब 3rd नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन 510, 92, 510 में 2 से भाग लेंगे, 2 5 5, 3 से लग जाएगा, 8 के 24 15, 5 से लग जाएगा, 5 कम 5 7 बचे 35, अब नहीं लगेगा, अब 92 का लगाएंगे, 2 से 46 मोटा में, 2 से 23 मोटा में। अब यहाँ पे लिखाएगा 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, अब 92 बराबर 2 गुने 23। अब मौसा इक्वल टू 2 दोनों में है, 2 ई दोनों में है, 2 ई दोनों में, यहाँ पे 92 इक्वल टू होगा, यहाँ पे मौसा इक्वल टू 2, आंसर हो गया मौसा। अब लौसा निकालेंगे, लौसा बराबर ये 2 को 2 के वो 2 गिना है 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। अब यहाँ पे 4 4 12, 12 पंचे 60, 60 में अब 7 से गुना कर देंगे, 60 में अब 7 से गुना करेंगे, 7 में 17 से गुना करेंगे, 0 के 0 7 6 42, 0 6 0 2 10। अब यहाँ पे 23 से गुना करेंगे, यहाँ पे 0 6 0 3 गुना 0 4 0 2। अब इसको जोड़ेंगे, 0 6 4 3 2, 23,460। यहाँ पे आंसर लिख देंगे 23,460, आंसर आ गया।
इसको हम मिटा देते हैं, ये हम ऑफ किए हैं। इसका आंसर हो जाएगा 23,460। अब चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन 6,72,120 120। पहले 6 को निकालते हैं। 3 यहाँ पे 3 रकम 3, यहाँ पे 72, 36, 18, 9, 3, 1। अब 120 के 60, 30, 15, 3 से 5, 5 एकम 5। अब यहाँ पे लिखा है 6 बराबर 2 गुने 3, 72 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ पे लिखा है 120 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ऐसे देखिए 2 तीनों में है, यहाँ के मौसम हो जाएगा। और 3 भी दोनों में है। अब मौसम बराबर 2 गुने 3 इसका 6। मौसम मेरा 6 आ गया। अब लौसा निकालेंगे। लौसा बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 2 में 4, 8, 8 या 24, 24, 24 में 5 गुना है 120, 120 में 3 से गुना करेंगे 360। आंसर आ गया 360। अब पाँच नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन 17, 23, 29। 17, 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। यहाँ पे लिखा है 17 इक्वल टू 17 गुने 1, 23 इक्वल टू 23 गुने 1, 29 इक्वल टू 29 गुने 1। तो यहाँ पे मौसा बराबर 1। यहाँ पे लौसा बराबर यहाँ पे लौसा बराबर यहाँ पे लौसा बराबर यहाँ पे लौसा बराबर 17 गुने 23 गुने 29 इक्वल टू 29। यहाँ पे लिखा जाएगा 11, 33, 9। तो यहाँ पे अब 6 नंबर क्वेश्चन
6 नंबर क्वेश्चन 540 कॉमा 805 कॉमा 990। यहाँ पे 540 में 4 7 में 4 2 से 2 कम 2 7 5 35 3 से 3 चौका 12 5 15 फिर 3 से 15 मरतबे में फिर 3 से 5 मरतबे में अब 5 कम 5। अब यहाँ पे 805 है, इसमें 5 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा 5 कम 5 6 पंचे 30 5 कम 5। अब इनमें से 7 से लग जाएगा, 7 दूना 14 7 23 21 सब नहीं लगेगा। अब यहाँ पे 990 2 से लग जाएगा 495 495। अब यहाँ पे 3 से लग जाएगा, 3 कम 3 6 3 18 5 3 15 फिर से यहाँ से 3 से लग जाएगा 55 मरतबे में, फिर से यहाँ से लग जाएगा 11 का पड़ा 5 मरतबे में। यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब यहाँ पे 5 गुने 7 गुने 23 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11 गुने 5 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है 5 इसमें भी। इसका मौसा हो जाएगा मौसा बराबर 5। अब लौसा निकालेंगे, अब लौसा निकालेंगे यहाँ पे 2 गुने 2, यहाँ पे 3 गुने 3। अब यहाँ पे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 23। अब सबका आंसर हो जाएगा 95 6 3 4 0, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन 6 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन 8 9 25 2 4 2, यहाँ पे 3 3 9 3 कम 3, यहाँ पे 2 कम 2, यहाँ पे 25 5 25 और 5 कम 5, यहाँ पे हो जाएगा 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, यहाँ पे 9 बराबर 3 गुने 1, यहाँ पे 25 बराबर 5 गुने 1, तो मौसा बराबर 1, लौसा बराबर यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 12 8 8 24 24 में 5 गुना 120 120 में 5 गुना 120 में 5 गुना करेंगे 600 में 300 गुना करेंगे आंसर हो जाएगा 1800, यही आंसर हो जाएगा। 5 के 1 नंबर क्वेश्चन
12,576 और 4052 अंकगणित 4052 अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मौसा याद करें, फिर मौसा की सहायता से लौसा निकालें। ये वाला क्वेश्चन को पिछले चैप्टर में सॉल्व किए थे। इसका मौसा आया था, यहाँ पे लिख देते हैं। हल बराबर 5476 और 4052। इसका मौसा हो जाएगा 4। अब लौसा निकालना है तो फॉर्मूला देख लीजिए। मौसा ए कॉमा बी मतलब ए गुने बी ए कॉमा बी गुने लौसा ए कॉमा बी इक्वल टू ए गुने बी मतलब गुणनफल। यहाँ पे लौसा निकालना है तो मौसा को उधर कर देंगे। लौसा बराबर एक जगह पर यहाँ पे 12576 कॉमा बी की जगह पर 4052 इक्वल टू यहाँ पे लिखा जाएगा 12,500 गुने 4052 बट्टा। अब मौसा कितना निकला है 4। 4 से इसको काटते हैं, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16। अब नहीं कटेगा। यहाँ पे अब लिखाएगा लौसा बराबर 3,400 3,144 4,502। अभी दोनों गुना हो जाएगा। गुना होने के बाद लौसा का आंसर आएगा। लौसा बराबर 12,739,488। यही आंसर हो जाएगा लौसा। 2 नंबर 5 के 2। अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकाले, फिर इसका लौसा निकाले। यहाँ पे कितना है 96 और 404 का मौसा निकालते हैं। यहाँ पे हल लिखते हैं, यहाँ पे भाग लगा देते हैं। 96 में 404 से 9 27 9 चौका 36, 4 से 4 चौका 6 24 4 हाथ में 2 और हाथ में 2 9 चौका 36 36 2 38। यहाँ पे 4 के 0, यहाँ पे 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे 96 उतर जाएगा। अब यहाँ पे 96 4 4 80 हो जाएगा। यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे 6 उतर जाएगा, यहाँ पे 1 उतर जाएगा। अभी 20 के यहाँ पे उतार देंगे तो 16 कम 16 काटेंगे 4 आएगा 16 4 चुका 16। इसका मौसा हो जाएगा तो मौसा बराबर 4। इसमें फिर से लौसा निकालना है। अब लौसा निकालना है फिर से यहाँ पे लौसा बराबर 96 गुने 404 बट्टा 4। अभी 4 से काट देते हैं। 4 कम 4 दूना 8, 4 चौका 16 24 मिनट कट जाएगा। लौसा बराबर 24 गुने 404। अभी दोनों गुना कर देंगे तो 96 गुने 96 आंसर।
अब 5 के 3 नंबर, 5 के 3 नंबर, यदि लॉसा बराबर 306, 657 इक्वल टू लॉसा, इसका लॉसा है 22,338, तो मौसा निकालिए। यहाँ पे तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यदि यदि लॉसा यदि लॉसा 306, 657, इक्वल टू 22,338 आया है लॉसा, तो मौसा याद करें। तो मौसा निकालें लौसा बराबर 22, 33, 8, इसमें मौसा निकालना है। तो मौसा बराबर 306 गुने 657 बट्टा 22338, अभी 3 का पारा से 153 मतलब में कट जाएगा। 3 कम नो हो 2 के पारा से कट जाएगा। अभी 2 के पारा से 11 मतलब 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 6 के 9 दूना 18, अभी 3 के पारा से कटेगा। 51 मतलब में कट जाएगा। 3 3 9, 7 21, 3 दूना 6, 3 3 9, अब फिर से 3 का पारा से कट, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6, यहाँ पे 3 चौका 12, 3 एकम 3, अभी कट जाएगा 17 मतलब में 3 के पारा से। अब ना ये कटने उठने वाला है, इसमें गुना हो जाएगा 657 बट्टा 1241, गुना करेंगे 1 1 1 6 9 1 बट्टा 12 4 1, इसको काटेंगे 9 मतलब में कट जाएगा। तो मेरा मौसा बराबर 9 आ गया आंसर। अब 6 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, जांचें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। ठीक है, सोल्व करते हैं। 6 के 1 नंबर, 6 के 1 नंबर, तो यहाँ पे हल लिखेंगे। 6 के 1 नंबर, यहाँ पे 4 के पावर n, तो एक बार हम n का पावर 1, 2, 3 रख के देखेंगे। यहाँ पे 4 का पावर n रखते हैं, यहाँ पे 2 गुने 2 हो जाएगा, नहीं आया लास्ट में। यहाँ पे 4 का पावर 2 रखते हैं, 4 गुने 4, अब बराबर फिर से 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, नहीं आया। यहाँ पे 4 का पावर 3, यहाँ पे 4 गुने 4 गुने 4, तो बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, नहीं आया। यहाँ पे लिखा जाएगा अतः 4 के पावर n के
अंत में जीरो नहीं आएगा। 2 नंबर भी ये बनेगा। 2 नंबर में ये करना है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 15 के पावर n, यहाँ पे n के पावर एक बार 1 रखेंगे और 2 रखेंगे तो 3 रखेंगे। यहाँ पे 15 का पावर 1, यहाँ पे 3 गुने 5, 15 3 5 15, यहाँ पे 15 का पावर 2, 3 गुने यहाँ पे 15 गुने 15 बराबर 3 गुने 5 गुने 5, यहाँ पे 15 का पावर 3, यहाँ पे 15 गुने 15 इक्वल टू 3 गुने 3, 5 गुने 5, यहाँ पे लिखाएगा अतः n के पावर 15, इनका 15 पावर n के अंत में जीरो नहीं आएगा। यही मेरा आंसर है।